हेलो गाइज, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज की वीडियो हमारी स्प्रेड पर होने वाली है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड इसे बताने में मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड खुद भी हूँ बिकॉज आज मैं एकदम बेसिक से एकदम एडवांस तक बताऊंगा कि स्प्रेड क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, क्या मार्जिन लगता है, क्या सिनेरियो होता है, क्या व्यू होता है उसका। एंड अगर मार्केट सडनली मूवमेंट दे दे आपको तो आप कैसे अपने प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं एकदम ऑप्शन चेन को देख कर। तो एकदम पूरी बात प्रैक्टिकली होगी। तो मे बी ये वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आएगा बिकॉज स्प्रेड का यूज ऑप्शन में अगर आप काम कर रहे हैं तो स्प्रेड का लोग लगभग 90% से ज़्यादा लोग करते हैं। एंड स्प्रेड एक काफ़ी सिक्योर वे भी होता है ट्रेडिंग का, काफ़ी सेफ्टी के साथ भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं एंड क्या इसके पीछे का लॉजिक होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर चैनल पे आप नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस चैनल पे आपको नए ट्रेडर्स के हिसाब से मैं सारी प्रैक्टिकली वीडियो अपलोड किया हूँ, एकदम फैक्ट बात वाली को। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ सीधे टॉपिक की ओर। तो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली बता देता हूँ, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा, तो आपको भी मज़ा आएगा बिकॉज काफ़ी सारे नए जो एकदम ऑप्शन सेलिंग में हैं वो भी मेरी वीडियो देखते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा थ्योरी समझ लेते हैं, फिर तुरंत प्रैक्टिकली समझेंगे। तो जैसा कि हम लोग का समझेंगे स्प्रेड, ठीक है। तो स्प्रेड मतलब होता क्या है पहले आप ये समझ लो। जैसे हमने जैसे हमने कॉल 13,000 का, ठीक है, सेल किया। प्रीमियम इसका होगा मान लो 80 रुपीज़, ठीक है। और एक हम लोगों ने कॉल 13,100 का बाई भी किया, इसका प्रीमियम होगा 20 रुपीज़। तो ये जो दोनों काम हुआ वो एक स्प्रेड कहलाएगा, ठीक है। वो एक स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। आप कॉल भी सेल कर रहे हो एंड उसको हेज भी कर रहे हो दूर के कॉल से बाई करके, तो वो एक स्प्रेड कहलाता है, ठीक है। इसी तरह पुट में समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने पुट सेल किया 12,000 का, प्रीमियम जिसके हैं 100 रुपये, ठीक है। और उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, एक पुट को बाई भी कर लेंगे नीचे वाले का। मान लो 11,900 का पुट बाई कर लिया हम लोगों ने, इसका प्रीमियम था अप्रॉक्स 40 रुपीज़। तो ये जो दोनों मिलकर होगा ना वो एक स्प्रेड होगा, ठीक है। वो एक स्प्रेड होगा बिकॉज हम लोगों ने पुट में सेल और पुट में बाई किया है, तो ये एक पुट स्प्रेड हो जाएगा। एंड हम लोगों ने एक कॉल सेल किया, एक कॉल बाई किया है, तो ये हम लोग का कॉल स्प्रेड हो जाएगा। सिंपल गाइस, सिंपल एकदम है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ मार्जिन की, फटाफट मैं यही मार्जिन बता देता हूँ। सिंपली देखो, मैंने 100 पॉइंट का गैप किया है बिकॉज 13,000 का कॉल जो प्रीमियम जिसकी हाई थी उसे मैंने सेल किया है और 13,000 के पुट को मैंने बाई किया है। तो इन दोनों को मैं मार्जिन बता देता हूँ बिकॉज मार्जिन को लेकर काफ़ी सारे लोग परेशान हो जाते हैं। और जब से ये सेबी का नया रूल आया है तब से तो और लोग परेशान है, ठीक है। तो सबका मार्जिन पहले मैं क्लियर कर दूँ। ये देखो, इसको बनाने में इंट्राडे में अप्रोक्स 7,000 रुपये लगते हैं इंट्राडे में, ठीक है। और डिलीवरी में बात करूँ, कैरी फॉरवर्ड जिसे बोलते हैं हम लोग, तो कैरी फॉरवर्ड में इसका मार्जिन अप्रोक्स 20 से 25K के बीच में लगते हैं, ठीक है। और इसी तरह इसमें भी सेम है, 7,000 एंड 20 से 25K। ये गाइस सभी ब्रोकर में नहीं मिलता है इतना मार्जिन, मैं एंजल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एंजल की ही मैं बात कर रहा हूँ। तो आप लोग अपना ब्रोकर में कंपेयर कर लेना, बट मैं एंजल को यूज करता हूँ। तो इंट्राडे में 7,000 में एंड डिलीवरी में 20 से 25,000 में आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑलरेडी लाइव ट्रेडिंग की वीडियो अपलोड है, ये मैं बता रहा हूँ आफ्टर 1 दिसंबर जो सेबी का नया रूल आया उसके बाद की मार्जिन, ठीक है। ये मार्जिन का डिटेल हो गया। एंड अगर आप लोग भी एंजल में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से फ्री में अकाउंट भी ओपन होगा। एंड आपके 1 मंथ तक के ब्रोकरेज फ्री हो जाएंगे अप टू 1,000 रुपीज़। एंड एम सी चार्जेस 1 साल के फ्री हैं। एंड मेरा एक स्पेशल कोर्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगा। तो इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को स्प्रेड क्या होता है एंड मार्जिन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब फटाफट हम लोग चलते हैं प्रैक्टिकली पे, सब छोड़ो, अब थ्योरी खत्म। मेरी क्लास में थ्योरी नहीं होती है, मेरे वीडियो में थ्योरी आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। तो अब हम लोग पहले बता देता हूँ कि स्प्रेड बनाते क्यों हैं। तो इसका व्यू देख लो, पहली बात इसका व्यू देख लेते हैं हम। मे बी ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी बट इस वीडियो को मिस मत करना गाइज बिकॉज एक ही वीडियो में पूरी स्प्रेड की कुंडली
पूरा जो स्प्रेड का एकदम अंदर तक की बात है आपको समझा दूंगा एकदम प्रैक्टिकली, तो वीडियो को मिस मत करना, ठीक है। मान लो कि हम लोग ये देखो 24 दिसंबर के एक्सपायरी का हम लोगों ने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया, ठीक है। तो अब देखो पहले व्यू क्या होता है। हम लोग कॉल स्प्रेड बनाएंगे। अगर हम लोग कॉल स्प्रेड बनाते हैं तो क्या करेंगे, मान लो कि सिंपली मैं जो 13,800 का कॉल है 82 रुपीज़ का, उसे मैं सेल करता हूँ। एंड आज मैं बताऊंगा कि इसे अप्लाई भी कितनी दूर की स्ट्राइक प्राइस पर करना चाहिए, एंड क्या उसको अप्लाई करने से प्रॉफिट एंड लॉस होते हैं, एंड अगर सडनली मार्केट मूवमेंट दे दे तो हम लोग को क्या प्रॉफिट एंड लॉस होगे वो भी आपको सामने में बताऊंगा एकदम प्रैक्टिकली, ठीक है। जिससे आप लोग ऑप्शन चेन को ही देखकर सब कुछ समझ जाओगे, एकदम प्रैक्टिकली है, कोई भी चीज़ थ्योरेटिकली नहीं है। तो 100 पॉइंट दूर 13,900 का कॉल हम लोग जो सस्ता है उसे बाई कर लेंगे, ठीक है। ये हम लोग की गाइस कॉल स्प्रेड बन गई, ठीक है। तो अब पहले हम समझ लो आप थोड़ा सा कि कॉल स्प्रेड बनाने से हम लोग को फ़ायदा क्या होता है एंड व्यू क्या होता है, ठीक है। देखो पहली बात तो व्यू की बात कर लें हम, तो कॉल स्प्रेड कब बनाया जाता है। कॉल स्प्रेड गाइस जब हम लोग का व्यू हो साइडवेज न्यूट्रल टू डाउन ट्रेंड, जी, न्यूट्रल टू डाउन ट्रेंड। बिकॉज देखो क्या होता है न्यूट्रल टू डाउन ट्रेंड का मतलब, या तो मार्केट साइडवेज रहे या तो मार्केट नीचे जाए। बिकॉज हम लोगों ने कॉल को शॉर्ट करके रखा है, तो कॉल को जब शॉर्ट कर किए रहेंगे तो प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट नीचे गिरेगी तब। कॉल को शॉर्ट कब करते हैं, जब मार्केट नीचे जाने वाली हो तब। तो या तो मार्केट साइडवेज हो या तो मार्केट नीचे की ओर जाए, तब हम लोग कॉल स्प्रेड का को अप्लाई करते हैं, ठीक है। व्यू तो पता चल गया आप लोगों को। एंड इसमें देखो, इसमें पहली बात ये है कि ऐसी स्ट्रेटेजी है जिसमें आपको फिक्स लॉस एंड फिक्स प्रॉफिट। ऑप्शन सेलिंग में तो प्रॉफिट तो फिक्स ही होता है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बट नेकेट करोगे तो लॉस अनडिफाइंड बताता है, बट अगर आप स्प्रेड का यूज करोगे तो फिक्स लॉस बताएगा, ठीक है। एंड बिगिनर्स के लिए सबसे सही स्प्रेड होता है, मैं बता रहा हूँ बिगिनर्स जो भी हैं वो नेकेट को छोड़कर स्प्रेड में काम करें। बिकॉज काफ़ी सिक्योर होता है, काफ़ी सेफ्टी फील होता है। बिकॉज जब मार्केट, देखो मैं बता रहा हूँ नए ट्रेडर्स की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर मार्केट उनके फेवर में जा रहा है तब तो ठीक है, अगर मार्केट जहाँ उनके अनफेवर में जाने लगा तो होता क्या है, मैं उनको थोड़ा सा बता देता हूँ। उनके पहले पोर्टफोलियो में 2,000 का लॉस दिखाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वो वेट करने लगते हैं। अगर नए ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही है कि वो जो भी अगर एक ट्रेड ले लेंगे उसको ना फिर उस हिसाब से, जैसे कि वो उनको समझ में आ रहा है कि उनकी एनालिसिस रॉन्ग हो रही है या फिर मार्केट उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो वो उनको मैनेज नहीं करेंगे। एंड या फिर ऐसा भी नहीं करेंगे कि उनको एग्जिट कर दें, ऐसा भी नहीं करेंगे, ठीक है। उसको पहली बात उनको मैनेज करना नहीं आता है। एंड मैं बता रहा हूँ जो नॉर्मल सबके साथ होता है, तो जैसे अगर आप मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है तो पहले ये 2,000 का लॉस दिखेगा, ठीक है। फिर ये लॉस आएगा 1,500 का, ठीक है। तो आप लोग नए ट्रेडर्स के मन में लगेगा कि भाई साहब ये जो 2,000 का लॉस है ये मेरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो होता ऐसा नहीं है, जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगता है तो मार्केट ज़्यादातर आपके अगेंस्ट बड़ा ही चला जाता है। यही 2,000 का लॉस हो जाएगा, फिर धीरे से बढ़कर 4,000 का। तो नए ट्रेडर्स क्या सोचेगा, भाई साहब कम से कम ये जो हमारा लॉस 4,000 का अब चल रहा है वो कम से कम 2,000 रुपये का ही हो तो मैं एग्जिट कर लूँ। तो देखो बात लास्ट में एग्जिट करने पर ही आती है, बट व्यू ये हो जाता है कि जब मार्केट में बड़ा लॉस होने लगता है तो वो लोग एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से नए ट्रेडर्स को स्प्रेड काफ़ी हेल्पफुल होगी। नए ट्रेडर्स स्प्रेड में काफ़ी मतलब एक तरह से कंफर्ट फील करेंगे, ठीक है। बिकॉज स्प्रेड एक हेजिंग वाली स्ट्रेटजी है। एंड नॉर्मली व्यू तो वही रहता है, अगर आप जो नेकेड में कर रहे हो, नेकेड में कॉल सेल कर रहे हो तो कॉल स्प्रेड बना दो, और नेकेड में पुट सेल करो तो पुट स्प्रेड बना दो। अगर आपको नेकेड की तरह ही करनी है तो थोड़ा सा गैप बड़ा क्रिएट कर दो, मैं बताऊंगा आपको अभी आगे। तो देखो इसमें मैक्स प्रॉफिट 2,700 रुपये का है, ठीक है। एंड मैक्स लॉस 4,400 रुपये का है, दोनों फिक्स है। एंड पहली बात तो स्प्रेड बनाने से मार्जिन कम हो जाता है, तो सभी लोग को मैंने बता रखा है। तो अब देखो स्प्रेड ये हो गई, तो अब मैं बता रहा हूँ स्प्रेड, ये देखो नॉर्मली स्प्रेड का पैटर्न है, ये पे अप डायग्राम है। एंड मैं एक बार बता देता हूँ जो नए ट्रेडर्स हैं उनको समझा देता हूँ। ये जो मैक्स प्रॉफिट और मैक्स लॉस है ना, ये आपको एक्सपायरी वाले दिन 3 बजे के बाद ही होने वाला है, ठीक है, आफ्टर 3 PM तभी मैक्स लॉस या मैक्स प्रॉफिट होगा।
मे भी अगर बहुत बड़ा मूव दे दे तो मैक्स लॉस आपको पहले भी हो जाएगा, बट मैक्स प्रॉफिट आपको एक्सपायरी वाले दिन पर ही होगा। तो ये बात आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पुट स्प्रेड हो गया एंड सॉरी ये कॉल स्प्रेड हो गया। तो अब मैं पुट स्प्रेड को फटाफट बता देता हूँ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करते हैं एंड कैसे स्प्रेड के लिए प्रॉपर वे में आप स्ट्रेटजी में काम कर सकते हैं। तो मैं बता देता हूँ आपको। अब एक पुट स्प्रेड बनाता हूँ। तो सिंपली मैं 13,700 का पुट सेल कर देता हूँ एंड 13,600 का पुट मैं बाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या होगा, इसमें व्यू सिंपली चेंज हो जाएगा। इसमें हम लोगों ने पुट सेल किया है तो हम लोग का व्यू क्या होगा, न्यूट्रल टू अप ट्रेंड, ठीक है। न्यूट्रल टू अप ट्रेंड, या तो मार्केट साइडवेज हो या तो मार्केट ऊपर जाए, तब हम लोग को प्रॉफिट होगा। जब दोनों में से ये व्यू होता है तो हम लोग पुट स्प्रेड बनाते हैं, ठीक है। और उसी तरह जैसे मैंने अभी बताया है कि प्रॉफिट फिक्स लॉस फिक्स सब कुछ वही होता है, सेम है। तो इसलिए मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगा आप लोगों का। तो अब मैं सिंपली चलता हूँ स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कैसे करते हैं इसमें। देखो पहले मार्केट कुछ बेसिक फंडा समझ लो। मार्केट की 2-3 चीज़ होती हैं जो एकदम रियल हैं, एकदम फैक्ट हैं, और मुझे फैक्ट बात करना बहुत पसंद है। पहली बात इसमें 100% कुछ नहीं। पहली बात, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता है, ठीक है। 100% कुछ नहीं होता है। एंड दूसरी बात, जितना रिस्क लेंगे मार्केट में उतना ही पैसा मिलेगा आपको। ये बात हमेशा याद रखना, कम रिस्क कम प्रॉफिट। अगर लेस रिस्क करेंगे तो प्रॉफिट भी आपका लेस हो जाएगा। अगर आप रिस्क बढ़ा लेंगे, मोर रिस्क करेंगे, तो प्रॉफिट भी आपका मोर हो जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें ना मार्केट के फैक्ट है, ये हमेशा के काम की चीज़ें हैं। ये इन दोनों को याद रख लेना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग देखो मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो हम लोग ट्रेड क्यों करें, मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग हमेशा जो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, हाई प्रोबेबिलिटी वाली तरफ हम लोग को ट्रेड लेना चाहिए। मतलब मार्केट अगर अप ट्रेंड में है, तो मार्केट अगर ऐसे से ऊपर जा रही है तो हम लोग कॉल सेल करते हैं, हम लोग पुट सेल करते हैं, पुट इस पर बनाते हैं। बिकॉज देखो मार्केट लगातार ऊपर जा रही है तो चांसेस अभी भी हैं कि मार्केट और ऊपर जाए, ठीक है। और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाने लगे तो इसका नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो स्प्रेड को कैसे हम मैनेज करते हैं किसी भी मार्केट मूवमेंट में। अगर मार्केट आपको कैसे गैप अप गैप डाउन में, अगर 200-300 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन आ गया, 500 पॉइंट का गैप अप गैप डाउन आ गया, तो उसमें कैसे आप बच सकते हो। एंड अगर कैसे मार्केट आपके अगेंस्ट आने लगे तो कैसे उसे मैनेज करोगे, वो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल स्प्रेड के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका एडजस्टमेंट समझेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो पहले स्प्रेड समझ लो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गया मार्केट का बेसिक फंडा। ये फैक्ट है, ये रियल फैक्ट है गाइस। तो कभी मत सोचना कि प्रॉफिट के हिसाब से अपना, मतलब रिस्क के हिसाब से प्रॉफिट आपको मिलता है, ये हमेशा बात याद रखना। ये बात हो गई। अब मैं बात करूंगा आप लोगों को स्ट्राइक प्राइस गाइस। एक स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करने के लिए एक मतलब आपको स्प्रेड बना रहे हो तो कैसे स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करें, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। तो अब मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा एंड थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान से समझना आप लोग। पहली बात, आप कैलकुलेट कर लो। आपका देखो आपका एक स्प्रेड में मैक्स प्रॉफिट, जो मैक्स प्रॉफिट होता है गाइस, वो ज़्यादा से ज़्यादा 7%, अरे सॉरी 5% लेकर चलो, 5 से 6%। एक आप जो स्प्रेड होता है वो 5 से 6% आप मैक्स प्रॉफिट लेकर चलो। मतलब जो आपका अपना कैपिटल यूज कर रहे हो, मान लो एक कैपिटल में आप 20,000 रुपये यूज करोगे, डिलीवरी की मैं बात लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। तो जो उसका मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए वो 5 से 6% होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखो आपका वीकली टारगेट, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो 2% अगर मिले ना तो निकल लो, आपका वीक बहुत ही शांति से निकल गया। मतलब 2% अगर आप अर्न करोगे ना, मैं 2% क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर टारगेट आपका छोटा है तो अचीव बहुत ही जल्दी हो जाएगा एंड काफ़ी बार अचीव आप कर लोगे 2%, ठीक है। और अगर इसी तरह आप 2% कर रहे हो, अगर 4 वीक है, 4 वीक में अगर आप 3 वीक अगर सक्सेस हासिल कर लिए एंड 1 वीक आप फेल हो गए, तब पर भी आप 6 से 8%, ठीक है, 6 से 8% आप मंथली में प्रॉफिट अर्न करोगे। एंड ये 10% भी हो जाता है, बट 10% से अधिक करना मतलब ज़्यादा आप रिस्क लेकर कर रहे हो। तो अगर मैं सिक्योरली बात करूँ तो 6 से 8% मार्केट आपको काफ़ी अच्छे से देगा। अगर आप स्पीड में भी काम कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिस्क रिवार्ड रेशियो साफ रखो, 2% का टारगेट रखो, 2% का स्टॉप लॉस रखो, 1 वीक में बात खत्म करो, ठीक है। नए ट्रेडर्स हो, ज़्यादा रिस्क लेने की बात नहीं है। देखो ओवर ट्रेड काफ़ी बुरी चीज़ होती है, काफ़ी गंदी चीज़ होती है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। ओवर ट्रेड से बचो एंड वीकली टारगेट केवल 2% का रखो, 2 से 3% काफ़ी है। तो अब मैं बता रहा हूँ इसके लिए स्ट्राइक प्राइस कैसे सिलेक्ट करें।
तो 2% का टारगेट रखने के लिए हम लोग को कितना, पहली बात कितना प्रीमियम हम लोग को मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैक्स प्रॉफिट कब होता है, मैक्स प्रॉफिट एक्सपायरी के दिन होता है। तो जो आप लोग स्प्रेड क्रिएट कर रहे हो उसका मैक्स प्रॉफिट 5 से 6% होना चाहिए। तो मतलब एक स्प्रेड बनाने में आप लोगों को 20,000 रुपये लगते हैं, ठीक है। 20,000 का कम से कम 6% ले लो आप, 6%, ठीक है। तो आपको 1200 का मैक्स प्रॉफिट लेना है, ठीक है। आपको 1200 का मैक्स प्रॉफिट लेना है। जो भी आप स्प्रेड क्रिएट कर रहे हो उसका मैक्स प्रॉफिट 1200 रुपये होना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज देखो 6% अगर आप मैक्स प्रॉफिट आपका ले रहे हैं, अगर आप एक स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं और उसका मैक्स प्रॉफिट 6% है, तो एक्सपायरी होने से पहले ही आपको 2% उसका मिल जाएगा। काफ़ी चांसेस ज़्यादा रहते हैं एंड आपको मार्केट में कम वेट करना पड़ेगा। तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, आप सेफ्टी के साथ एंड कम रिस्क में ट्रेड कैसे करोगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे, मैं उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो 1200 का मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए आपको एक स्प्रेड में। 1200 डिवाइड बाई 75, यानी कि आपको एक स्प्रेड में 16 रुपये का मैक्स प्रॉफिट होना चाहिए कम से कम। समझ रहे हैं मेरी बात? आपको 16 पॉइंट का अगर गैप मिलेगा तो मैक्स प्रॉफिट आपका 6% के आसपास होगा। 16 रुपये का आपका प्रीमियम रिसीव होना चाहिए। तो अब समझ लो कि ऑप्शन जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसमें 6% कैसे मिलेगा। हम लोग को 16 पॉइंट का गैप चाहिए। तो देखो मान लो कि हम लोग 13,900 का सेल कर रहे हैं, तो 44 रुपये का ये है एंड 100 पॉइंट दूर अगर बाई करेंगे हम लोग 14,000 को, तो 20 से 21 रुपये का है। तो इसमें कम से कम आपको 20 से 23 रुपये का प्रॉफिट मैक्स होगा, ठीक है। तो जो अप्रॉक्स 6 से 7% है, तो ये हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई और देखो, कोई अदरवाइज थोड़ा सा और दूर कर सकते हैं। देखो ये बात होती है, आप देखो करंट मार्केट प्राइस, जिससे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझने का ट्राई करना है इस चीज़ों को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइज, आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा बिकॉज आपको इस तरह से कोई नहीं बताने वाला है। तो जो 13,750 रुपये का एटीएम चल रहा है, ठीक है, मतलब मार्केट अभी 13,750 पे चल रही है। तो जितना ही आप अगर दूर जाओगे मार्केट से, मतलब जितना ही दूर का आप कॉल या पुट का सेल करोगे ऑप्शन, तो उससे होगा क्या है आप ये समझो। उससे ये होगा कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आने लगी, आपका अगर आपने एनालिसिस किया है कि 13,750 से मार्केट चल लिया और आपने एनालिसिस किया है कि मार्केट ऊपर जाएगी या फिर मार्केट मान लो नीचे जाएगी, ठीक है, मार्केट उसके नीचे ही जाएगी और आपने क्या किया है, आपने कॉल सेल कर दिया है। तो अगर देखो, अगर मार्केट 13,900 का आपने कॉल सेल किया है, कॉल स्प्रेड बनाया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर 13,900 तक अगर मार्केट एक्सपायर होती है तब आपको मैक्स प्रॉफिट होगा। अगर आपने 14,000 का कॉल सेल किया है तो ये क्या हुआ, मतलब आपको रेंज बड़ी मिल जा रही है। मतलब मार्केट अभी चल रहा है 13,750 पर और आप सेल कर रहे हो 14,000 को, तो आपको अप्रोक्स 250 पॉइंट, अगर मार्केट आपके जो आपने एनालिसिस किया है उसके अगर 250 पॉइंट अगेंस्ट एक्सपायर होगा तब पर भी आप प्रॉफिट लेकर निकलोगे। मेरे कहने का मतलब ये है गाइस। इसलिए मैं कभी भी एट द मनी से हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि अप्रोक्स 200 पॉइंट तो दूर ही आप लोग स्प्रेड बनाओ जो नेट एडर्स है। बिकॉज देखो आपके एनालिसिस अगर फेल भी हो गया, आप लोगों को अगर गलत भी लग रहा है, तो मार्केट कम से कम आपको लॉस ना दे पाए। एक्सपायर होने तक आपको प्रॉफिट, मतलब एक्सपायर होने से पहले अगर आप उसे एडजस्ट कर लोगे, अगर मान लो ऐसे, पहली बात तो आप अगर एनालिसिस करते हो तो ऑप्शन सेलिंग जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके चांसेस हमेशा हाई होते हैं जीतने के। तो अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप और अगर आपकी ट्रेड थोड़ी बहुत गलत भी हो गई, आपने एनालिसिस किया कि मार्केट 13,750 से ऊपर ही एक्सपायर होगी, बट मार्केट आपका एनालिसिस कुछ फेल हो गया और 13,850 पे एक्सपायर हो गया, फिर भी आपने 14,000 का कॉल सेल किया है, कॉल स्प्रेड बनाया है, तो आप प्रॉफिट में होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो हमेशा थोड़ा सा दूर क्रिएट करना एंड मैं बताऊंगा क्योंकि इससे आपको रेंज काफ़ी बड़ी मिल जाती है। तो मार्केट अगर आपके अगेंस्ट भी आके एक्सपायर हो रही है तब आपको रेंज मिल जाएगी काफ़ी बड़ी। तो मैं उसको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 6% का टारगेट लेने के लिए हम लोग को 16 रुपये का गैप चाहिए। तो हम लोग 13,950 को अगर सेल करेंगे तो इसका प्रीमियम कितना है, 31 रुपीज़, ठीक है। और अगर इसे हम लोग 100 पॉइंट दूर बाई करेंगे तो जो है 14,050 का कॉल, इसका प्रीमियम कितना है, 13 रुपीज़। तो इसमें भी हम लोग को अप्रॉक्स मैक्स प्रॉफिट हम लोग का अप्रॉक्स 7% का आसपास है। तो हम लोग इसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड इसको क्रिएट करने से फ़ायदा क्या होगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी आपको ऑप्शन चेन में ले चलता हूँ एंड ऑप्शन चेन में चले गए हम लोग, यहाँ पर आ गए, ठीक है। तो देखो 13,950 का जो ये वाला है, इसके प्रीमियम चल रही है 31 रुपये, ठीक है। इसका प्रीमियम चल रहा है 31 रुपये।
एंड ये जो 1450 का कॉल का है इसका प्रीमियम चल रहा है 13 रुपये। तो मैक्स प्रॉफिट अप्रोच हम लोग का 7% होगा। एक इस पे बनाए मैक्स प्रॉफिट आपको 7% का होगा, ठीक है। मैं ऑप्स्ट्रा में करके दिखा भी देता हूँ फटाफट। तो मैं इसको सेल कर देता हूँ 13,950 का कॉल, एक लॉट, एंड 14,050 का कॉल, एक लॉट बाई भी कर लेता हूँ फटाफट। तो देखो हम लोग को मैक्स प्रॉफिट कितना होगा, हम लोग को मैक्स प्रॉफिट, हम लोग का स्प्रेड का जो स्ट्रेटजी हम लोग बनाएंगे उसका मैक्स प्रॉफिट 5% है, ठीक है। तो काफ़ी सही है। अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, देखो मार्केट 350 पे चल रहा है, 750 पे चल रहा है, एंड हम लोग का ब्रेक इवन देख सकते हो आप 978, 968, यानी कि जहाँ मार्केट चल रहा है उससे हम लोग 200 पॉइंट अगर दूर भी मार्केट हम लोग के अगेंस्ट एक्सपायर होगा तब पर भी हम लोग को इतना का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये समझ गए आप। तो ये स्ट्रेटेजी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एंड हम लोग को जब व्यू लगेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी तभी हम लोग कॉल स्प्रेड बनाएंगे, समझ रहे हैं मेरी बात आप। तो अगर मार्केट साइडवेज होगी या फिर नीचे जाएगी तब तो प्रॉफिट आपको होने ही वाला है। तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कुछ फंडा कि रियल में जो ऑप्शन चेन देखकर हम लोग पहली बात स्प्रेड का होता क्या है, स्प्रेड का प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑप्शन चेन में आओ गाइस, स्प्रेड बनाने में सबसे बढ़िया ये बात ये है कि आप ऑप्शन चेन से सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो देख कर ही। तो देखो मैं बता दूँ आपको, स्प्रेड में गाइस मैक्स प्रॉफिट जो होता है जो आप सेल करोगे, जैसे मान लो हम लोग सेल करेंगे 13,900 का, ठीक है, और बाई करेंगे 13,400 का, तो सेल वाला हम लोगों ने कितना किया 44 रुपीज़ का, 44.8, और हम लोगों ने बाई कितना किया है 21 रुपीज़ का, -21, तो 23 पॉइंट्स का हम लोग को मैक्स प्रॉफिट होगा। 23 × 75, बिकॉज 75 क्वांटिटी होते हैं, तो 1785 का हम लोग को मैक्स प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने इसे कैसे कैलकुलेट किया इसे, बिकॉज सेलिंग वाले का हम लोग को पूरा प्रीमियम रिसीव होगा एंड जो हम लोग को बाई किया है वो जीरो हो जाएगा, तब हम लोग को मैक्स प्रॉफिट होगा। तो कुल मिलाकर आपको मैक्स प्रॉफिट 23 पॉइंट का होगा। अब हम लोग मैक्स लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो मैक्स लॉस देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में समझो। हम लोगों की गैप, जो इसका गैप होगा, जो भी हम लोग को स्प्रेड बनाएंगे उसका गैप होगा, तो इसका गैप कितना है, हमने 13,900 का कॉल सेल किया है एंड 14 का कॉल बाई किया है, तो 100 पॉइंट का गैप है, ठीक है। 100 पॉइंट का गैप है तो हम लोग को मैक्स लॉस कितना होगा 100 पॉइंट, मैक्स लॉस 100 पॉइंट होगा, एंड मैक्स प्रॉफिट कितना होता है 23 पॉइंट का भी हो रहा था, तो -23 पॉइंट कर दो, तो अप्रॉक्स 77 इंटू 75 का मैक्स लॉस होगा। इससे ज़्यादा हम लोग को लॉस नहीं हो सकता चाहे मार्केट हम लोग के अगेंस्ट कितना भी दूर एक्सपायर हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो अपना मैक्स प्रॉफिट एंड मैक्स लॉस। बट अब एक और बात मैं बता देता हूँ, एडजस्टमेंट की वीडियो गाइज इसके नेक्स्ट वाली आने वाली है, तो इस वीडियो को भी बिल्कुल मिस मत करना, बट आपको पहले समझना पड़ेगा स्प्रेड के बारे में। तो स्प्रेड तो इतना समझ में आ गया। तो अब मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको अगर मार्केट अगेंस्ट चलेगी 100 पॉइंट या 200 पॉइंट, आपको कितना का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। तो सपोज कर लो हम लोगों ने, अभी मार्केट चल रही है 13,750, ठीक है, और हम लोगों ने 13,850 का होल सेल किया था एंड 13,950 का बाई किया था, ठीक है। एस वाला सेल, बी वाला बाई, एक स्प्रेड बनाया था कॉल स्प्रेड, ठीक है। तो अभी इसका प्रीमियम देखो कितना चल रहा है, अभी इसका प्रीमियम चल रहा है 62 रुपये, ठीक है, और एक 13,950 का प्रीमियम कितना चल रहा है 31 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मार्केट हम लोग के 100 पॉइंट अगेंस्ट चली गई तो हम लोग को कितना का लॉस होगा। तो अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो अभी एट द मनी ये चल रहा है 13,750 का, ठीक है। तो जब 100 पॉइंट अगेंस्ट हो जाएगा, ये चला जाएगा, तो एट द मनी हम लोग का ये हो जाएगा एटीएम, समझ रहे हो मेरी बात। अगर मार्केट 100 पॉइंट अगेंस्ट चली गई तो 13,850 का कॉल 13,850 हम लोग का एट द मनी हो जाएगा। तो एट द मनी का प्रीमियम कितना है 106 रुपीज़, तो इसके जगह पे आप 106 कर लो, ठीक है। और उसके 100 पॉइंट दूर का एट द मनी से 100 पॉइंट दूर का प्रीमियम कितना चल रहा है, एट द मनी जैसे अभी एट द मनी ये है, उससे 100 पॉइंट दूर प्रीमियम कितना चल रहा है 62 रुपीज़। तो इसको इसके जगह आप लोग कर लो 62 रुपीज़, ठीक है। तो मैक्स लॉस कितना हो जाएगा इन दोनों का अंतर। अब हम लोगों ने कितना सेल किया था, हम लोगों ने 62 में सेल किया था, 62 वाला हम लोग का कितना हो गया 106 में, यानी कि हम लोगों ने इसे सेल किया था और 62 रुपये से 100 रुपये हो गया, 106 रुपये हो गया, तो अप्रोक्स ये
₹64 का ये लॉस देगा, ठीक है। और हम लोगों ने इसे कितना में बाई किया था, ₹31 में, बट ये हो गया कितना में, ₹62 में, ठीक है। तो ये हम लोग को ₹31 का प्रॉफिट देगा। तो अप्रोक्स हम लोग को लॉस कितना का हुआ, ये प्लस में, ये माइनस में है और ये प्लस में है, बिकॉज ये वाला लॉस है, ये वाला प्रॉफिट है। तो हम लोग को अप्रोक्स 33 पॉइंट का लॉस होगा अगर मार्केट हम लोग के 100 पॉइंट अगेंस्ट आ जाएगी। इसे आप लोग डेल्टा से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बट मैं एकदम रफली बता रहा हूँ, रफली आपको कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर मार्केट आपके फेवर में चली जाएगी तो अप्रोक्स मैं आपको बता देता हूँ कितना का प्रॉफिट होगा। इतना आप समझ में आ गया। देखो, एट द मनी से आप जितना ही दूर जाओगे, जिसका जितना कम डेल्टा होगा उतना कम आपको लॉस या प्रॉफिट होगा। मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार। ये स्प्रेड के गाइस बेसिक टू एडवांस सब कुछ है, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देख लेना आप लोग। तो अब मैं बता रहा हूँ, जैसे हम लोगों का देखो, हम लोग का जो मैक्स प्रॉफिट होता है वो बाइंग, सेलिंग और बाइंग वाले का अंतर होता है, ठीक है। तो अब मैं जैसे बता दे रहा हूँ, देखो इन दोनों का डेल्टा देख लो आप। मैं डेल्टा लगा देता हूँ। डेल्टा के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते होंगे ऑलरेडी वीडियो पढ़ा है, ठीक है। तो जिसका डेल्टा जितना कम होगा, जिससे देखो 16 पॉइंट का डेल्टा है, आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो। 16.16 का डेल्टा है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट ₹100 अगर आपके अगेंस्ट जाएगा तो ये ₹16 बढ़ेगा, ठीक है। तो हेजिंग वाली भी बढ़ेगी। हेजिंग वाली जैसे आपने इसका डेल्टा 0.08 है, तो अगर मार्केट 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट चला जाएगा तो ये भी ₹8 बढ़ेगा। तो हम लोग को लॉस कितने का होगा, ये ₹16 बढ़ेगा, जो ₹21 वाला है ₹16 और बढ़ जाएगा, और जो हम लोगों ने हेज किया है वो ₹8 ही बढ़ पाएगा, तो ये ₹8 और बढ़ जाएगा। तो ₹16 बढ़े, सेलिंग वाले ₹16 बढ़ गए एंड बाइंग वाले ₹8 ही बढ़े, तो लॉस कितना का हुआ, ₹8 का। अगर इसी तरह हम लोग का फेयर में चला जाएगा, ये जो ₹16 वाला है, अगर मार्केट ₹100 हमारे अगर फेयर में चला गया, तो ये जो सेलिंग वाला है वो ₹100 घट जाएगा, बिकॉज ₹100 घट जाएगा, बिकॉज इसका डेल्टा 0.16 है एंड जो बाइंग वाली की थी उसका डेल्टा 0.8 है, तो वो ₹8 घटेगा, बिकॉज मार्केट हम लोगों के फेयर में जा रही है। तो अप्रोक्स हम लोग को 8 पॉइंट इंटू 75 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा को आपको देखकर भी प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड मैं बता दे रहा हूँ, जो वीडियो एडजस्टमेंट वाली आएगी वो वीडियो इससे भी स्पेशल होने वाली है, तो उसको कभी भी मिस मत करना। एंड चैनल पे अगर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो इतना बेसिक फंडा होता है स्प्रेड का, क्या प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं उसको भी बता दिया हूँ। एंड अगर आप लोग को इतना देखने में झमेला हो रहा है तो आप सिंपली ऑप्स्टा पे जाके यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मे भी कुछ दिन आपको एक्सपीरियंस होगा तो आप लोग नॉर्मली देखकर भी ऑप्शन चेन को देखकर पता कर सकते हो, ठीक है। तो कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। कॉल एंड पुट दोनों दोनों की स्प्रेड में सेम होती है, जो जितना इधर का प्रॉफिट उतना, जैसे इधर का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करोगे वैसे उधर का भी प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो कैसे रहेगी जरूर बताना एंड कुछ अगर डाउट होंगे आपके तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। एंड वीडियो को लास्ट में मैं एक आपको एडिशनल बोनस देना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको 5 से 6% जिसका मैक्स प्रॉफिट हो, मैं बता देता हूँ। एटीएम से समझ जाओ आप सिंपली, इस अब टाइमिंग समझ लो कि टाइमिंग कब इसे अप्लाई करनी चाहिए, कब इससे एंट्री एग्जिट होगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लो। एटीएम से एटीएम से हमेशा 200 पॉइंट दूर आप बनाओ स्प्रेड। मे बी आप वेडनेसडे को भी बना सकते हो, 200 पॉइंट दूर अगर करोगे तो ऊपर भी आपको प्रॉफिट काम भर का प्रीमियम मिल जाएगा। तो वेडनेसडे को बना दो आप 200 पॉइंट दूर से, अगर कॉल के साइड से बना रहे हो तो भी और पुट के साइड से भी बना रहे हो तो भी 200 पॉइंट का दूर गैप आप ले लो, मतलब दूरी ले लो एटीएम से। मैं इससे ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज 200 पॉइंट एटीएम से दूर डेल्टा काफ़ी कम होता है एंड थीटा भी अच्छा डीके हो जाएगा। 200 पॉइंट दूर सेलिंग करो एंड उससे 100 पॉइंट दूर आप हेजिंग करो बाइंग वाली, ठीक है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हो। जैसे सिंपली मैं बता दूं रफली एकदम, क्योंकि काफ़ी सारे मेरा नए ट्रेडर्स भी वीडियो देखते हैं तो उनके साथ मुझे बताना पड़ता है, तो जो थोड़ा सा जो जानते हैं वो बोर ना हो। जैसे कि मार्केट मान लो चल रहा है, एटीएम है 6750, तो 200 पॉइंट दूर ये हो जाएगा, तो इसे हम लोग अगर पुट स्प्रेड बनाएंगे तो इसे सेल करेंगे फिर इसे बाई कर लेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम लोग इधर करेंगे तो इधर से हम लोग सेल कर लेंगे एंड 100 पॉइंट दूर बाई कर लेंगे। ऐसा क्यों गाइस मैं बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मार्केट अगर आपके फेवर में जा रहा है तो फेवर में तो सही ही है, साइडवेज तो पर भी सही है, बट अगर आपके अगेंस्ट जाने लगे तो आपको बड़ा लॉस नहीं दिखना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं 200 पॉइंट दूर गए पर 200 पॉइंट दूर रिकमेंड करूंगा एंड मैं खुद भी अगर करता हूं तो मैं मार्केट एटीएम से दूर ही करता हूं, बिकॉज देखो अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट मार्केट कहाँ एक्सपायर होगी ये कोई नहीं जानता है,
बट हम लोग को हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट कहीं ऊपर ही एक्सपायर हो मेरे सेलिंग पॉइंट से। तो जितना ही दूर करेंगे हम लोग, अगर दूर से कर रहे हैं तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग को पहली बार डेल्टा कम मिलेगी, मतलब डेल्टा इन दोनों का काफ़ी कम होगा। इन थीटा की वैल्यू काफ़ी मिल जाती है अच्छी खासी। तो मार्केट के मूवमेंट से ज़्यादा हम लोग को थीटा का बेनिफिट मिल जाता है। अगर मार्केट हम लोग के अगेंस्ट भी आएगा, ठीक है, अगर हम लोग को मार्केट अगेंस्ट भी आएगा तो थीटा डी का काफ़ी थीटा डी का हम लोग को मिल जाता है, जिसकी वजह से हम लोग को लॉस अगर होता भी है तो काफ़ी कम दिखता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। एंड अगली वीडियो जो एडजस्टमेंट आने वाली है वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो उसे आप देख लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।